दोस्तों जरा सोचिए, अगर बिना रोज कॉलेज जाए डिग्री मिल जाए या बीच में पढ़ाई छोड़ने पर डिग्री का हिस्सा मिल जाए तो क्या ये सही सिस्टम माना जाएगा या सिस्टम से खिलवाड़ माना जाएगा। आज यूजीसी के नए नियमों को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है और जनरल कैटेगरी के छात्र खासकर सड़कों पे हैं। सवाल सिर्फ एक है, ये बदलाव छात्रों के फायदे लिए है या फिर बर्बादी के लिए। आज की इस वीडियो में मिलेगा आपको पूरा सच, बिना डरे और बिना घुमाए। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अलवा पॉलिटिक्स। आज हम बात करेंगे यूजीसी की ताजा लेटेस्ट अपडेट पर। डिग्री सिस्टम बदला जा रहा है, अटेंडेंस के नियम बदले जा रहे हैं, ऑनलाइन और डिस्टेंस एजुकेशन, और सबसे बड़ा मुद्दा जनरल कैटेगरी का विरोध क्यों है। दोस्तों यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये देश की सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के लिए नियम बनाती है। सरल शब्दों में अगर कहें तो छात्र कैसे पढ़ेगा, कब पढ़ेगा और किस तरह पढ़ेगा, डिग्री कैसे पाएगा, ये यूजीसी तय करती है। दोस्तों यूजीसी है क्या और यूजीसी के कितने नुकसान और फायदे हैं, क्योंकि कई लोग उसके पक्ष में खड़े आ रहे हैं और कई ऐसे लोग जो जनरल कैटेगरी के आते हैं उसके पक्ष में धरना दे रहे हैं, उसके विपक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं। दोस्तों इसी पद के चलते अलंकार अग्निहोत्री उन्होंने इस्तीफा दिया और इस्तीफे का एक कारण यूजीसी को ही बताया। आप लोग सुनिए, हम सुनाते हैं आप लोगों को बीबीसी की एक न्यूज और उसके वीडियो में जो अलंकार अग्निहोत्री क्या कहते हैं, आप लोग सुनिए। यूजीसी के नए नियम एक तरह से सामान्य वर्ग के सभी छात्र छात्राओं को अपराधी घोषित करते हैं। ये नियम जनरल कैटेगरी विरोधी है। 2026 13 जनवरी को जो भारत सरकार का गजट रिलीज हुआ है, उसमें आपने सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उसको स्वघोषित अपराधी मान लिया। मतलब आपका बेटा या बेटी वहां पढ़ रहे होंगे, उनपे कोई भी फर्जी शिकायत लगा देगा ये हमसे भेदभाव कर रहा है और समता समिति उसका शोषण करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने अलंकार अग्निहोत्री के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश दिया है, लेकिन इस बीच यूजीसी के नए नियम को लेकर बहस तेज हो गई है। तो आखिर यूजीसी के ये नए नियम क्या हैं और इन पर जनरल कैटेगरी के लोगों की तीखी प्रतिक्रिया क्यों आ रही है। दरअसल यूजीसी ने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में जाति आधारित भेदभाव खत्म करने के लिए अपने मौजूदा नियमों को और सख्त किया है। 13 जनवरी को यूजीसी ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026 जारी किया। नोटिफिकेशन के मुताबिक इसका उद्देश्य धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान, विकलांगता के आधार पर छात्र छात्राओं से भेदभाव न हो और विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, विकलांगों और इनमें से किसी भी वर्ग के भी सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव खत्म किया जा सके। इसके अलावा उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा दिया जा सके। इसके मुताबिक जाति आधारित भेदभाव का मतलब अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के विरुद्ध केवल जाति या समुदाय के आधार पर भेदभाव है। इस मामले पर विवाद की प्रमुख वजह यही जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा है। इस परिभाषा में अन्य पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी को भी शामिल किया गया है। सुना आपने अलंकार अग्निहोत्री का पक्ष क्या था, उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया। दोस्तों सरकार और यूजीसी अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। सरकार का पक्ष, यूजीसी और सरकार दोनों कहते हैं कि हर छात्र एक जैसा नहीं होता, कोई बच्चा गरीबी, नौकरी, बीमारी की वजह से पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते, ये सिस्टम छात्रों को दूसरा मौका देगा। सरकार का दावा है ये सुविधा नहीं, मजबूरी है। क्या फायदा है, क्या नुकसान है, और आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि ये वीडियो कैसी लगी, और आपको ये भी बताना है कि इसका फायदा है या नुकसान। आप कितने लोग इसके पक्ष में हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। यूजीसी के नए नियम कुछ छात्रों के लिए वरदान और कुछ छात्रों के लिए खतरे की घंटी है। अब फैसला आपके हाथ में है, क्या बदलाव सही है या सिस्टम कमजोर कर रहे हैं। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको लगता है कि जनरल कैटेगरी की बात सुनी जानी चाहिए तो वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर दें। हालांकि आप लोगों को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे अभी स्टे लगा दिया है, रोक लगा दी है। आप लोगों के साथ ऐसे ही सच बोलने वाली वीडियो के लिए आप लोगों को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमारे साथ। चलता हूं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज।